अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो मार्केट से बेर लेकर आए थे तो यह इस साल का फर्स्ट बेर है। मार्केट वाला तो उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन घर से जो घर में पेड़ रहता है उसको तोड़ कर खाओ ना, उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है। इतना यम्मी लगता है ना, वो आधा कच्चा आधा पक्का रहता है ना, उसको नमक मिर्ची और फिर काली मिर्च होता है ना, उसको डालकर मिक्स करके खाओ ना, वाह उसका टेस्ट ही कुछ और होता है। बचपन में तो इतने सारे खाए हैं, लेकिन अब कहाँ वैसा, मतलब पेड़ भी अब बेर का यहाँ पर पहले था, पर अब तोड़ काट दिए तो फिर है भी नहीं। पहले था तो फिर बहुत ज़्यादा खाते थे, बहुत यम्मी लगता था, इतना टेस्टी ना। अभी भी पता है, बेर इमली का नाम लेने से ना मुंह में पानी आ जाता है। बहुत यम्मी लगता है, मतलब ना उसको नमक मिर्ची के साथ खा लो ना और इतना टेस्टी बढ़ जाता है ना इसका। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उठी तो देख रही हूँ कि इतना तेज़ बारिश हो रही है ना। कल पता है मौसम तो पूरा क्लियर था, पूरा धूप था, लेकिन वही सुबह में उठी तो देख रही हूँ इतना ज़्यादा बारिश हो रही है। ये साल का ना फर्स्ट बारिश है, मतलब यहाँ का फर्स्ट बारिश है। और फिर बारिश होने से तो मौसम इतना ज़्यादा ठंडी हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ गई थी। और फिर देखिए पूरा मौसम भी ऐसा है, मतलब बारिश भी हो रही है और फिर पूरा कोहरा टाइप से भी लग रहा था बहुत ज़्यादा। और फिर भाभी चना लेकर आई थी ग्राइंड करने के लिए, सत्तू का कचौड़ी बनाना था, तो फिर उसी के लिए भाभी ये लेके आई थी। उनका मिक्सर में ना थोड़ा सा ये दर्द टाइप से हो जाता है, इसकी वजह से ना यहाँ लेके आई थी पिसवाने के लिए। तो फिर वही छिलका भी थोड़ा थोड़ा है तो उसको मैं हटा दे रही थी। और फिर शाम में देखिए इतना ज़्यादा ही ठंडी हो गई थी ना बारिश की वजह से, तो फिर ये अब्बू आग लगा जलाए थे ये सिखाने के लिए। तो फिर वही बकरी भी, छोटी वाली बकरी सब भी आके साइड साइड में खड़े थे, वो लोग भी सिखा रहे थे, उन लोग को भी ठंडी लग रही थी इसके वजह से। और फिर डिनर के लिए सब्जी भी कटिंग कर रही थी, साथ में सिखाना भी हो जा रहा है प्लस काम भी हो जा रहा है। तो फिर वही गोभी आलू का सब्जी बनाने वाली थी, तो फिर उसी को कटिंग कर रही थी। और फिर देखिए बकरी सबके सामने ना कुछ कटिंग सब्जी वगैरह निकालो तो उन लोग तो परेशान कर देते, वही रोमी को भी परेशान कर रहे थे। और फिर इधर आयत आ गई थी। आयत पता है आज वॉकर से गिरी थी, इतना भयानक चोट लगा था ना, देखिए उसका नाक में लगा और फिर चेन सबके पास भी लगा है थोड़ा थोड़ा। इतना बदमाशी करती है ना, मतलब वाकई में बैठ के पूरा ये घूम चल रही थी, अप डाउन भी थोड़ा सा आंगन है तो फिर वहीं घूम रही थी, तो वही गिर गई थी, पूरा पलट गई थी, तो उसको चोट लगा था। गाड़ी में बैठी थी, चोट लग गया। आयत कैसे चोट लगा? लग गया गाड़ी से? गाड़ी से लग गया? ओ फिर भी आयत इतनी हैप्पी है ना, चोट लगा फिर भी हैप्पी है। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, मतलब इसमें 2 दिन का कंबाइन क्लिप है। तो फिर मैं सेम आलू का सब्ज़ी बनाने जा रही थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी सेम आलू की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर किया जाए। वैसे सेम आलू का सब्ज़ी बहुत टाइप से बनता है, लेकिन आप लोग किस तरीके से बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैं सबसे पहले सेम और आलू दोनों को अच्छे से काट लिया, उसके बाद फिर छोटे छोटे पीसेज में काट लिया, मतलब ज़्यादा छोटे छोटे पीसेज में नहीं काटना है, मीडियम साइज़ में काटना है। और फिर आलू को मैं ट्रायंगल शेप में काट लिया। उसके बाद फिर मैं कुकर में सब्जी को डाल दी, आलू और सेम दोनों एक ही साथ में डाल दी। और फिर इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाली, और फिर 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाली, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर डाली, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाली, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाली, और फिर हाफ टेबल स्पून मिक्स मसाला डाली, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाली, और फिर 1 कप पानी डाल दी। और फिर इसमें 2 मीडियम साइज़ का टमाटर भी डाल दूँगी, उसको गोल गोल कटिंग करके मैं डाल दूँगी। तो फिर देखिए मैं टमाटर डाल दिया और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके फिर इसको ढक्कन ढककर सीटी लगने के लिए छोड़ दूँगी। तो फिर बस 4 से 5 सीटी लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है, इतना सीटी में ना ये अच्छे से गल जाएगा। तो फिर ढक्कन ढक देते हैं और फिर इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो मैं इसमें ना पहले दाल बनाई थी, तो फिर उसी में मैं इसको चढ़ा दी। 4 से 5 सीटी लग गया, तो उसके बाद फिर मैं उसको उतारी और फिर कढ़ाई चढ़ाई, उसमें मैं 2 टेबल स्पून सरसों तेल डाली और फिर लहसुन और मिर्ची
छोटे छोटे काट करके मैं डाल दूँगी और उसको बस सौटे करना है। उसके बाद फिर सब्ज़ी को डाल देंगे। सब्ज़ी भी अच्छे से गल गया था तो फिर इसको डाल करके अच्छे से मिक्स करके फिर भूनने के लिए छोड़ देंगे। तो फिर इसको ढक करके पकने के लिए छोड़ेंगे। मतलब पकाना तो पकने का तो वो पक चुका है, बस इसको अच्छे से भून लेना और फिर हल्का सा पानी डाल करके फिर 2 मिनट तक पकाएंगे और फिर ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं ये मटन का चटनी बना रही थी। तो फिर मैं मटन तो मैं वैसे भून ली थी और फिर उसको मैं ग्राइंड भी कर ली थी। फिर मैं टमाटर भून ली और फिर मटन को डाल दी और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके भून ली। टमाटर ही में मैं नमक वगैरह सब कुछ डाल देती हूँ। ऐसे तो मैं इसका रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ पहले भी। तो फिर खाना वगैरह खा ली थी। उसके बाद फिर मैं ऑयल निकाली थी हेड मसाज करने के लिए। बहुत दिनों से मसाज नहीं की हूँ तो फिर इसकी वजह से मैं आज ऑयल निकाली थी। मतलब मुझे कल हेयर वॉश करना है तो फिर मैं आज ऑयल लगा ले रही हूँ। मतलब मैं एक दिन पहले भी ऑयल लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर 2-3 घंटा हेयर वॉश करने से 2-3 घंटा पहले भी ऑयल अच्छे से लगा लेती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं ना कॉम्ब कर लेती हूँ हेयर में, उसके बाद फिर मैं ऑयल लगाती हूँ। इससे ना ज़्यादा टैंगल्स नहीं होते हैं और फिर कॉम्ब नहीं करने से ना बहुत ज़्यादा टैंगल्स हो जाते हैं। तो फिर इसकी वजह से मैं पहले कॉम्ब कर लेती हूँ फिर मसाज करती हूँ। तो फिर आज का ये वीडियो बस यहीं तक है। आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।